वेलकम टू एके क्लासेस। फिफ्थ तक तो हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 2, so that the relation r in the set r of the real number defined r क्या है? रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में 1/2 भी होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/3 एक नहीं को लाइन है क्या? ठीक है ना, लाइन पर जो भी नंबर आ जाए। फिर आर क्या कह रहा, रिलेशन क्या कह रहा, ए बी सच डेट बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोट सिमेट्रिक नोट ट्रांजिटिव। मैंने सिद्ध करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नहीं सिमेट्रिक होगा, नहीं ट्रांजिटिव होगा। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा? फॉर रिफ्लेक्सिव A1 A2 A1 रिलेशन में ले लो, क्या कहते हैं, 1/2 तो होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, रिलेशन में होना चाहिए। इसको करो ए तो 1/2, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है, जो कि इससे क्या है, छोटा। लेकिन क्या करा, बड़ा होना चाहिए। और क्या करा, या तो बराबर होना चाहिए, ये ना, बड़ा या तो बराबर, जो कि है नहीं, तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। A1 A2 रिलेशन में है तो A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। सच तो होगा क्या? सिमेट्रिक। ठीक, -1 2 इससे तो बड़ा ये रिलेशन में है। ठीक, तो इसका उल्टा होना चाहिए क्या? 2 -1 होना चाहिए ना। अब ये करो, क्या कहते हैं, -1 2 है तो स्क्वायर करो इसका। -1 2 तो है रिलेशन में, इसका क्या होगा? नहीं, ये क्या कहते हैं, स्क्वायर है ना, पहला तो ऐसे ही होगा। -1 का क्या होगा स्क्वायर? 1 बड़ा है, बिग है, ये बड़ा है, ये 2 से बड़ा नहीं ना है। नहीं तो बराबर है, तो रिलेशन में क्या होगा? नहीं होगा। हम यहाँ रिलेशन में लिए हैं, रिलेशन में लिए ना, इससे बड़ा लिए भी है और बराबर भी बड़ा लिए है ना। -1 से 2 है ना बड़ा। लेकिन यहाँ अगर लेते तो इस तरह से रिलेशन आना चाहिए ना, कि इससे बड़ा आना चाहिए ना तो बराबर। लेकिन एक भी अगर प्रूफ करने का था ना कुछ भी, तो एक भी अगर तुम गलत से साबित कर दोगे ना, तो क्या अनप्रूफ है, क्या हो जाएगा उसके बाद? फॉर ट्रांजिटिव। A1 A2 रिलेशन में एंड A2 A3 भी। क्या हो जाएगा? A1 और A3 भी रिलेशन में होना चाहिए। हेलो, 2 3 रिलेशन में है ना, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है ना, 3 रिलेशन में है। फिर क्या है, -3 और 1 है ना, बड़ा इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो क्या आना चाहिए? 2 1 आना चाहिए। तो यहाँ इसका स्क्वायर करो -3 का, तो 2 से बड़ा हो रहा है ना, ये भी हो रहा है ना, बड़ा 3 हो रहा है ना। फिर रिलेशन -3 का इसका स्क्वायर करो, क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है, रिलेशन में है, ये भी हो रहा है ना बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 1 में रिलेशन करो, हो रहा है, 2 से 1 में हो रहा है, नॉट रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा?
हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या है दूसरा? दिया हुआ है, डिफाइन करना है। मतलब आर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 दिया हुआ है। उसके बाद क्या कर रहा है? रिलेशन क्या? उसके बाद क्या दिया हुआ है? रिलेशन बोल रहा है ए वी सच डेट बी ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। क्या कहते हैं? ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या ट्रांजिटिव क्या है, प्रूव करना है, ठीक है। फिर आ जाएगा फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये बनो, देखो इसमें तो अगर इसके लिए प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव क्या आना चाहिए? 1 1 2 2 आना चाहिए, 3 3 4 4 ऐसे मैंने आना चाहिए, 6 6 तक आना चाहिए, 6 6 तक। कोई भी लोग मतलब क्या कह रहा ना, इसको लिख सकते हो ना ए प्लस 1 बराबर बी, मतलब या तो बी बराबर ए प्लस 1, ठीक है। ए बराबर हम 1 देते हैं, ए बराबर 1 तो बी बराबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है रिलेशन में, नहीं आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? नोट। कोई दिक्कत? फॉर A1 और A2 रिलेशन में है, तो A2 और A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। 2 3 लेते हैं हम रिलेशन में, 2 और 3, मतलब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या होना चाहिए? 3 3 होगा ना। ए बराबर एजकल टू 2 रखें तो बी इजकल टू 3 3 आया, तो रिलेशन में है, ठीक। हम प्रूव कर दिया कि रिलेशन में है। उल्टा भी आना, तो इसका क्या होना चाहिए? उलट पलट के भी 2 क्या हो जाना चाहिए? तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाता है? नहीं हो रहा ना रिलेशन में, नहीं हो रहा ना कुछ, ठीक है। नहीं होगा अगर क्या कहते हैं मतलब उल्टा फिर 3 और 2 भी रखोगे तो 3 रखोगे तो 4 आ रहा है ना, 2 थोड़ी ना आ रहा है, 2 आना चाहिए था ना। फॉर ट्रांजिटिव A1 A2 रिलेशन में हो एंड A2 और A3 भी रिलेशन में हो, तो सच डेट A1 और A3 भी रिलेशन में, ये दोनों रिलेशन में है तो ये रिलेशन में होना चाहिए, तो क्या है? ट्रांजिटिव है। एनीबॉडी को लेते हैं 2 3 2 और 3, 2 यहाँ पर रखते तो क्या आना चाहिए? 2 आएगा तो क्या 3 होगा, रिलेशन में है मेरा। फिर क्या 3 A3 रखते तो क्या हो गया? अभी 4, ये भी रिलेशन में है, तो आना कितना चाहिए था? 2 4, क्या आना चाहिए था? 2 4 आना चाहिए था। तो यहाँ पर अब 2 रखते हैं, इजकल टू 2 रखते हैं तो आता कितना है? 3 आ रहा है, हो रहा है रिलेशन में। आना कितना चाहिए था? रिलेशन के लिए आना चाहिए था 2 4, आ रहा है कितना? 2 और 3 आ रहा है, तो नॉट रिलेशन, तो नॉट ट्रांजिटिव। 2 रखेंगे तो 3 आएगा ना, आना चाहिए था 2 4 एंड, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है क्या? सो डेट द रिलेशन आर इन द डिफाइंड,
रियल नंबर है ये भी। आर क्या है, रियल नंबर। डॉट डॉट -1 देते, 0 1 2 डॉट डॉट। बोर्ड कर दिया ना, मैंने रियल नंबर है, ठीक है, रिलेशन रियल नंबर में है। तो क्या कर रहा है रिलेशन, क्या कर रहा है, ए बी सच डेट ए बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिट बट नॉट ट्रांज, नहीं रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव ही है, प्रूव करना है। फॉर रिफ्लेक्सिव ए अपने खुद में रिलेशन होना चाहिए, हो गए ना, कुछ भी -1 लो, -1 लो, 1 1 बरा इजकल टू है ना, इजकल टू तो है ना यहाँ पे, बरा 2 2 सब क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। यस क्या है हाँ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक ट्रिक सिमेट्रिक A1 और A2 रिलेशन में है तो A1 और A2 A2 और A1 होना चाहिए। कुछ क्या कहते हैं 1 2 ये तो रिलेशन में है, इससे बिग है ना, क्या रिलेशन में है ना, तो ये 2 1 2 1 है, इससे तो क्या कहता है छोटा हो जाता, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, क्या बड़ा, लेकिन हो गया क्या छोटा, नॉट रिलेशन, नॉट ए सिमेट्री। फॉर ट्रांजिटिव A1 और A2 रिलेशन में होना चाहिए, एंड A2 A3 भी रिलेशन में होना चाहिए, सच दैट A1 और A3 भी अगर रिलेशन में होगा तो क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। कुछ 2 3 वो है 2 3 रिलेशन में है ना, इससे भी गए 3 4 ये भी रिलेशन में है, इससे बड़ा इससे बड़ा 2 4 2 4 भी है सिर्फ हाँ, तो क्या हो गया रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, तो हो जाएगा क्या ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन तो जस्ट लाइक 2 क्वेश्चन 2 वाला है ना, नेक्स्ट चलते हैं 6 चलते हैं, हाँ वही है हाँ क्यों है 6 सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सेट दिया हुआ है 1 2 3, रिलेशन क्या कर रहा है 1 2 और 2 1, अभी ये क्या कर रहा है इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक, नहीं क्या कहते हैं सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, तो सी तो पता चल ही रहा है, और रिफ्लेक्सिव ए रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए था एंड 1 1 2 2 ये भी रिलेशन में नहीं है, ये भी रिलेशन में नहीं है, एक भी प्रूफ हो गया कि रिलेशन में, तो क्या रिलेशन में नहीं है 1 1 है यहाँ 2 और क्या है 2 और 1 है, नहीं होगा
क्या A1 और A2 रिलेशन में है तो इम्प्लाई डेट A2 और A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या 1 2 है, मतलब A1 A2 है रिलेशन में, तो 2 1 भी है ना, हर रिलेशन में 2 1 भी, तो A2 भी A1 भी है, तो क्या हो जाएगा, और सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर क्या है, फॉर ट्रांजिटिव। A1 और A2 रिलेशन में है एंड A2 A3 भी रिलेशन में है, तो A1 और A2 भी रिलेशन में होना चाहिए। अब ये देखो 1 2 रिलेशन में है, ठीक, अगर 2 से स्टार्ट होने वाला अंक है यहाँ पे, है ना, अगर नहीं रहता तो ट्रांजिटिव हो जाता, तो पता ही है। तो 2 और क्या है, 2 और 1 है, रिलेशन में है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 क्या है, रिलेशन में नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, प्रूफ हो गया। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रहा तो क्या हो जाएगा, 3 इक्विवेलेंस, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। 7 क्या करा, देखो 7 क्या करा ना, एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज। लाइब्रेरी में बुक है, ठीक है, सेम पेज का है, मतलब रिलेशन दे रहा है, बुक तो है लेकिन रिलेशन दे रहा है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर का पेज है ना, एक्स और वाई, तो क्या कर, इन इक्विवेलेंस रिलेशन कह रहा, पूछ रहा, तुल्यता संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, लाइब्रेरी तो पता है, ठीक है, पुस्तकालय एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक, जब सेम क्या कहते हैं, सेम नंबर पेज है, तो अपने आप से भी तो पेज होगा ना, जैसे ही क्या कहते हैं सेम पेज का, तो ये तो अपने आप में सेम पेज ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ए सेम पेज क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस, पेज हो जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा, तो हो जाएगा फॉर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, फॉर क्या है, सिमेट्री ना। A1 and A2 relation such that A2 और A1 होना चाहिए, दोनों क्या सेम पेज है, A1 and A2, ठीक है, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकता है, ए रिलेशन बी में, ठीक है, ऐसे लिखो ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस, हाँ, तो क्या हो जाएगा, A2 A1 भी क्या हो जाएगा, सेम पेजेस हो जाएगा ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो क्या हो जाएगा, फॉर रिलेशन में हो जाएगा, ये भी ये रिलेशन में है, तो ये भी रिलेशन में हो जाएगा, तो हो जाएगा फॉर सिमेट्रिक, और क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ऐसे लिखता A1 और A2 रिलेशन में है, ठीक है, एंड A2 और A3 भी क्या है, रिलेशन में है,
सच डैट A1 और A3 भी क्या रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। A1 एंड A1 और A2 का क्या सेम पेज है, सेम क्या पेज है, सेम नंबर पेजेस है ना, सेम नंबर पेजेस में से क्या है रिलेशन में है A2 और A1 भी क्या है सेम पेजेस, इस भी क्या है रिलेशन में है, तो क्या हो जाएगा A3 A1 और A3 का भी पेज क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा। हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा रिलेशन में, तीन ही क्या हो जाएगा और ट्रांजिटिव, जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए तो क्या हो गया, एक बैलेंस रिलेशन हो गया। देखने में लग रहा लंबा है क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन ए, ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 इवन नंबर, मतलब बोल रहा है ना रिलेशन क्या बोल रहा है ए बी सच डैट A माइनस बी ग्रेटेस्ट इन द इज इवन इन इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब जानते हो क्या है, A माइनस बी का मतलब, इसका मतलब जानते हो क्या है, नहीं अगर इसके अंदर माइनस भी आएगा ना तो प्लस ही दे देता है ये, यानी 1 - 2 भी आएगा ना तो -1 इसका हो जाता है, ये क्या दे देता है 1 ही दे देता है। हाँ ठीक है, मतलब माइनस इसके अंदर आएगा अभी तो क्या कर देता है प्लस दे देता है, क्या हो जाएगा फॉर रिफ्लेक्सिव इवन, इवन मीन्स 2 से पूरा डिवाइडेड हो जाए, ठीक है सम संख्या कोई भी लो नंबर, रिफ्लेक्सिव के वो ए है तो इसका क्या होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 क्या, हाँ तो ये क्या हुआ 0, इसका माइनस करोगे तो क्या होगा 1 - 1 0, 2 - 2 0, तो क्या है सब इवन है, इवन पता है ना -2 तो डिफरेंस 0 होता है, 2 का डिफरेंस हो रहा ना, क्या 0 तो सबसे डिविजिबिलिटी है ना, सबसे ये कट जाता है ना, लेकिन क्या है ये इवन नंबर है तो क्या गया ये इवन हो गया, तो क्या हो जाएगा रिलेशन में सब है तो फॉर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर सिमेट्री A1 एंड A2 रिलेशन में होना चाहिए, तो A2 और A1 A1 A2 रिलेशन में है तो लाओ रिलेशन में, मतलब दोनों का मॉड ये क्या कहता है ये करो माइनस का होना चाहिए, तो 3 - 1 3 1 3 1 क्या हो जाएगा 2 होगा ना, इवन नंबर इसको पलटो यानी 3 1 रिलेशन में, तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 - 3 तो क्या हो जाता है इसका -2, ये 2 आ जाएगा, ये भी क्या है इवन नंबर है तो हो जाएगा रिलेशन में ना, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा फॉर सिमेट्री, क्या हो जाएगा फॉर ट्रांजिटिव, A1 रिलेशन A2 एंड A2 रिलेशन A3, तो A1 और A3 में रिलेशन, ठीक।
क्या लेते हैं, ये करते हैं 1 3 5 है ना, 1 3, फिर क्या करो 3 और 5, तो 1 5, सब क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 1 3 -2 इजकल टू 2, इवन हो गया। फिर क्या है 3 -2 इजकल टू 2, ये भी इवन हो गया। तो क्या 1 -5 -4 इजकल टू 4 हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा इवन। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है देखो आगे, इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया। सो दैट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू इज द अदर एंड द एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड, मैंने 1 3 5 से रिलेटेड है या नहीं, ठीक है। और ये क्या है 2 4 से रिलेटेड है कि नहीं, देखो 1 1 3 कितना है 5 से रिलेटेड है या नहीं। तो इसका ये क्या है, 1 क्या ऑड है या इवन, 1 ऑड है या इवन, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। दो ऑड का क्या होता है, माइनस क्या होता है, इवन होगा ना। तो यहाँ क्या है, सब ऑड है, 3 -1 1 -3 क्या कहते हैं, फिर 5 -1 5 -3 सब क्या है ऑड नंबर। तो देखो सब का क्या हो जाएगा, इवन होगा ना सब, ई भी इवन, इकट्ठे ई भी इवन, 4 ई भी इवन, क्या हो जाएगा ई भी इवन, 2 हो जाएगा इवन हो जाएगा। टेप का राशि सिद्ध करने के लिए ये इवन है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, और क्या है 2 4 है ना, 2 4 2 और क्या है 4 है, ये भी क्या है इवन है, इवन 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 माइनस इवन क्या हो जाएगा इवन। 2 -4 2 2 -4 कहो या 4 -2 दोनों क्या हो जाएगा इवन। ये प्रूव करना था। उसके बाद क्या कर रहा है, रिलेटेड है इच 1 1 3 5 इज द रिलेटेड, इससे करा रिलेटेड करने के लिए ना 2 4 से एलिमेंट्स, तो रिलेटेड करने की कोशिश करो। देखो यहीं पे क्या है 1 3 5 है ना, और 2 4, तो क्या है ऑड है माइनस इवन होगा ना। तो क्या कर रहा है, नोट नोट नहीं है ना रिलेटेड, रिलेटेड नहीं है। देखो कैसे नहीं है, ऑड माइनस इवन क्या होगा 1 -2 क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, इसका आएगा ना -1 तो क्या हो जाएगा, तो ये तो प्रूव करना। फिर क्या कहते हैं, किसी से दोनों में लो ना, 5 -2 ऑड माइनस इवन बराबर इजकल टू ऑड, यही था प्रूव करना तुम्हारा। यानी क्या कहते हैं एलिमेंट्स 2, मतलब इससे क्या हो रहा है इवन आ रहा है, पर इससे क्या हो रहा है इवन नहीं आ रहा है, ऑड आ रहा है, ठीक। एट क्या है, ओ 8 हो गया ना यार, 9th सेट ए दिया हुआ है, एक्स इंटीजर है, जेड इंटीजर 0 से बराबर या बड़ा
एक्स है बिग 12। चलिए इसको बना लेते हैं। इस क्या होगा, जीरो से होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्या कर रहा है इतना, गिवन वाई मैंने मॉड क्या कहते हैं वही, हाँ 4 से मल्टीपल, मतलब गुणन ये होना चाहिए मल्टीपल फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होना चाहिए। 0 0 तो 0 वो तो क्या है, माइनस है ना, को रिलेशन ही लिखे हम, रिलेशन है, रिलेशन ही लिखे हैं ना यहाँ। रिलेशन क्या रहा है, ए बी ए माइनस इज ऑफ फॉर रिफ्लेक्सिव। ए ठीक, 0 कुछ भी लो, 0 0 1 1 2 2 समथिंग, क्या होगा 12 12 भी, दोनों में क्या करा है माइनस, दोनों का क्या माइनस, तो क्या हो जाएगा 0 सब क्या होगा, 0 का सबका मल्टीपल ही है, क्या क्या हो जाएगा, ये भी 4 का क्या हो जाएगा मल्टीपल, रिलेशन हो जाएगा। तो फिर लिख दो यहाँ पे, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक, और सिमेट्रिक। A1 A2 रिलेशन में है तो A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। पहला निकालो जो 4 का गुणन करो, मतलब लगे ये वो डिवाइडेड हो, तो क्या होगा 5 1 5 1 1 5 आना चाहिए रिलेशन के लिए, रिलेशन में है तो 1 5 आना चाहिए, और 5 माइनस 1 क्या हो रहा है 4, मल्टीपल है तो रिलेशन में है, लाइक डेट 1 5 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाता है 4, तो ये मल्टीपल है, ये क्या हो जाएगा रिलेशन, ये मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा ये भी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। A1 A2 रिलेशन में है एंड A2 और A3 भी रिलेशन में है, इम्प्लाइज डेट A1 A3 भी रिलेशन में, कुछ लोग क्या कहते हैं 1 4 1 5 वही रिलेशन में है, होगा ना, इसका तो 4 आएगा ना, तो 5 और क्या है 5 इधर 9 10 होगा ना, 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 आना चाहिए, ठीक, ये भी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या ये भी 4 आ जाएगा ना, ये भी मल्टीपल है, ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, तो 1 9, ये भी क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा ना, और तो 1 - 9 इक्वल टू -8,
इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो मल्टीपल रिलेशन हो जाएगा, मल्टीपल और बाई, ठीक। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ना। क्या फिर क्या कहता है, इन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो फाइंड द सेट ऑफ द एलिमेंट्स रिलेटेड वन इज वन से करा रिलेटेड ना। तो या तो इस साइड वन लो, किधर किधर भी ले सकते हो, दोनों साइड में किधर भी लो वन लो, इस साइड वन लो या इस साइड लो, इस साइड वन लो। तो वन लेते हो तो मल्टीपल क्या होगा, सोचो। 1 माइनस 1 0, किधर भी तो क्या हो गया, 1 हो गया, ए है ना, हाँ नहीं, हाँ ए या बी कोई में भी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी को 1 ले रहे हैं, यहाँ पर एफ को 1 ले रहे हैं, ठीक, किसी से भी लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 1 का 1 ही रहेगा, और क्या होगा 5 होगा ना, तो माइनस यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा 4, मल्टीपल होगा, यहाँ भी चेक कर सकते हो, 1 है ना रखा हुआ, यहाँ 4 रखो, 5 रखो और 1 रखो, इसका क्या हो जाएगा 4, मल्टीपल है, तो आंसर में देखो क्या होगा 1 4 हो गया ना 2, फिर क्या 1 है ही है, फिर क्या रखना है 9, क्या कहते हैं 9 होगा ना, 9 माइनस 1 8, मल्टीपल होगा ना, तो क्या हो जाएगा 9, और कोई है 12 में से 1 जाएगा, 12 में से 1 जाएगा, नहीं ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये, तो ठीक है 149। उसके बाद क्या कर रहा है, इसी में 2 है, तो 1 का है, ये 1 था, ठीक 2, टू इसी में कह रहा है क्या, आर इजकल टू ए बी बिलोंग्स टू इजकल टू बी, तो हो जाएगा ना, तो साफ साफ है फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या बोल रहा है ए अपने आप से रिलेशन इजकल टू बी 1 1 2 2 इक्वल है ना, तो 1 बराबर बराबर 1, तो इक्वल इक्वल तो बोल ही रहा है ना, तो यूँ ही रहा है, तो सिंपल क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव A1 एंड A2 रिलेशन में है, तो A2 और A1 भी रिलेशन में होना चाहिए, कुछ भी लो इक्वल है ना, 2 2 ही हो जाएगा, ये भी हो सकता है, 2 2 लो उलट दो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, उल्टा क्या चीज फॉर ट्रांजिटिव, उस तरह से भी होगा A1 रिलेशन A2 एंड A2 रिलेशन A3 इम्प्लाइड डेट A1 रिलेशन A3, सब इक्वल इक्वल 1 1, हाँ रिलेशन में है, तो 1 1 1, तो 1 से शुरू होना चाहिए ना, इक्वल है सब, ये बराबर भी 1 1, ये भी तो आएगा ना, तो 1 1 1 1 1 ही होगा ना, तो भी तो रिलेशन में ही है, क्या बोल रहा है इसका 1 से 1 बराबर 1 मल्टीपल ऑफ 4, 1 बराबर 1 ही होगा ना इसका आंसर, क्या कहते हैं इसका आंसर जो होगा इच केस 1, तो 1 इसका 1 ही होगा ना, बराबर में बराबर कौन है ए बराबर बी, तो 1 तो दिया हुआ ही है, तो कोई भी लेगा तो 1 ही आएगा ना बराबर, बस आंसर हो गया, और क्या। 10th
ठीक। 10 तो सिंपल है, एग्जाम्पल दो और हाँ रहने दो। एग्जाम्पल से करना है था।